हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में। इस वीडियो में हम आप सभी को बेलन का आयतन, उसका संपूर्ण पृष्ठ और पार्श्व पृष्ठ से संबंधित सवालों को हल करना सिखाएंगे। आइए हम पहले देखते हैं कि बेलन क्या होता है। यहाँ पर देखिए, ये हम एक बैटरी लिए हैं। ये बैटरी हमारी बेलनाकार है। तो आशा करता हूँ कि इसको आप लोग समझ रहे होंगे कि बैटरी का आकार कैसा है, बेलनाकार है। यानी बेलन अगर इसको हम फैला दें तो ये एक आयत का रूप ले लेगा। इसकी एक साइड को यहाँ पर हम खोल करके इसको फैला दें तो ये एक आयत होगा। अब इसकी जहाँ ऊंचाई इसकी लंबाई के बराबर होगी और इसका जो पेरीमीटर है, ये परिधि इसका इसकी चौड़ाई के बराबर होगी। जब हम इसको फैला देंगे आयत के रूप में हो जाएगा। तो अब हम अगर इसका आयतन निकालना हो हमें, तो इसका क्षेत्रफल आधार का, ये देखिए ये वृत्ताकार है, इसका क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर होगा अगर इसकी रेडियस आर है तो, और इसकी ऊंचाई एच, ये लंबाई इसकी ऊंचाई हो जाएगी। तो अगर आधार के क्षेत्रफल में एच से हम गुणा कर दें तो इसका आयतन मालूम हो जाएगा। अर्थात किसी बेलन का आयतन आधार का क्षेत्रफल गुणे ऊंचाई होता है। अब आइए पार्श्व पृष्ठ। पार्श्व पृष्ठ क्या होता है? इसके अगल बगल का क्षेत्रफल, ये एरिया, यहाँ पर ये एरिया, नीचे और इधर वाली इसको छोड़ करके बगल वाली एरिया को हम पार्श्व पृष्ठ कहते हैं। अब अगर फैलाएं इसको तो ये आयताकार होगा, तो आयत का क्षेत्रफल ही इसका पार्श्व पृष्ठ होगा। अब आयत का क्षेत्रफल, इसकी लंबाई एल है, एच है, और इसका जो ये चौड़ाई इसकी जो है ये 2 पाई आर, ये इसकी सरकमफरेंस, अर्थात इसका पार्श्व पृष्ठ 2 पाई आर इंटू एच होगा। अब संपूर्ण पृष्ठ में ये पार्श्व पृष्ठ और इसके ये दोनों जो वृत्ताकार हैं, इन दोनों का क्षेत्रफल भी शामिल है। अब वृत्ताकार भाग का क्षेत्रफल 2 पाई आर स्क्वायर इधर है, पाई आर स्क्वायर इधर है, तो 2 पाई आर स्क्वायर हो गया। और इसका पार्श्व पृष्ठ 2 पाई आर एच है, तो जब दोनों को जोड़ेंगे तो 2 पाई आर एच प्लस 2 पाई आर स्क्वायर, 2 पाई आर कॉमन ले लेंगे तो 2 पाई आर एच प्लस आर एच में इसका संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल होगा। तो आशा करता हूँ फार्मूला आप सभी को क्लियर होगा। जब फंडामेंटल क्लियर रहता है तो फार्मूले कभी भूलते नहीं हैं, नहीं तो रटने से भूल जाते हैं। तो इसका फिर से एक बार देख लीजिए। आधार के क्षेत्रफल में जब हम इसकी ऊंचाई से गुणा कर देंगे तो बेलन का आयतन मालूम हो जाएगा, अर्थात पाई आर स्क्वायर एच। आधार का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर है, एच ऊंचाई है इसकी, तो पाई आर स्क्वायर एच इसका आयतन हो जाएगा। पार्श्व पृष्ठ, यही बगल का एरिया जो है पार्श्व पृष्ठ होगी। अब इसकी जो सरकमफरेंस है यही इसकी चौड़ाई होगी, अगर खोल देंगे तो एच इसकी लंबाई हो जाएगी। तो लंबाई गुणे चौड़ाई, ये क्षेत्रफल इसका हो जाएगा आयताकार भाग का। हमने बताया कि इसको अगर खोल दें ये बेलन को, अर्थात बेलन किसी भी आयताकार वस्तु को उसके एक साइड के अलांग रोटेट कराने से जो आकृति जनरेट होती है वही बेलन होती है। तो अब इसको अगर खोल दें तो आयताकार हो जाएगा। आयत का क्षेत्रफल लंबाई गुणे चौड़ाई, यानी परिधि इसकी चौड़ाई हो जाएगी 2 पाई आर और लंबाई एच, 2 पाई आर एच हो गया। अब संपूर्ण पृष्ठ में हमने बताया कि दोनों वृत्ताकार भाग ऊपर और नीचे के, और ये पार्श्व पृष्ठ भी शामिल होता है, तो इसलिए संपूर्ण पृष्ठ 2 पाई आर एच प्लस आर होता है। अब आइए कुछ सवाल लगाते हैं ताकि ये फार्मूले क्लियर हो जाएं। यहाँ पर देखिए सवाल हमारा है, एक बेलन की त्रिज्या और उसकी ऊंचाई क्रमशः 14 सेंटीमीटर और 40 सेंटीमीटर है। तो बेलन का आयतन पार्श्व पृष्ठ और संपूर्ण पृष्ठ, इसका वॉल्यूम, कर्व्ड सरफेस एरिया और टोटल सरफेस एरिया हमें ज्ञात करना है। तो आइए हम सबसे पहले इसका आयतन निकाल लेते हैं। बेलन का आयतन, बेलन का आयतन, बेलन का आयतन बराबर पाई आर स्क्वायर, आधार का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर इंटू एच। अब यहाँ पर रेडियस दी गई है और उसकी हाइट दी गई है, तो पाई का मान 22/7 यहाँ लिख देंगे। 22/7 गुणे ये रेडियस 14 है तो 14 गुणे 14 हो जाएगा, और गुणे हाइट इसकी 40 है तो 40 लिख देंगे यहाँ पर। अब इसको अगर हम सरल कर दें तो मालूम हो जाएगा इसका वॉल्यूम, 7 दूनी 14। अब यहाँ पर गुणा हम कर लेते हैं, 22 दूनी 44 हो जाएगा। 22 का गुणा 2 में किए, 22 दूनी 44, फिर 14 का गुणा 4 में करेंगे, 14 चौके 56, ये 560 हो गया। अब हम 560 में 44 का गुणा कर लेते हैं। आइए गुणा कर लेते हैं, 560 गुणे 44। अब यहाँ पर 4 शून्य शून्य, 4 छक 24, 4 पचे 20, 2 22 हो गया।
फिर 4 से गुणा करना है, 0, 4, 2 और 2, यहाँ भी 0 लिख देंगे क्योंकि 40 है ये। अब इसको जोड़ेंगे 4, 4 2 6, 2 2 4 और यहाँ 2, अर्थात गुणा करने पर ये हमारा आ गया 22,640, 22,640। अब ये क्या होगा, आयतन की इकाई घन सेंटीमीटर होती है, यहाँ पर लंबाई और ऊंचाई सेंटीमीटर में दिया गया है, इसलिए ये घन सेंटीमीटर, ऐसे यहाँ 3 लिख देंगे, यही हमारा आंसर होगा। इस तरीके से आयतन का वॉल्यूम अर्थात ये बेलन का वॉल्यूम हमें ज्ञात हो गया। अब आइए इसका पार्श्व पृष्ठ। अब पार्श्व पृष्ठ क्या होता है, कर्व्ड सरफेस एरिया इसको बोलते हैं पार्श्व पृष्ठ। अब ये होता है 2 पाई आर एच, 2 पाई आर इंटू एच। अब 2 इंटू पाई मीन्स 22/7 और आर का मान 14 है, आर का मान 14 यहाँ लिख देंगे, एच का मान 40 है, यहाँ 40 लिख देंगे। आइए इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, 7 दूनी 14। अब यहाँ पर 22 दूनी 44 हो गया, 40 दूनी 80, अर्थात 44 और गुणे 80 ये हो जाएगा हमारा। अब इसको हम सरल करेंगे तो 8 चौक 32, 8 चौक 32, 3 35। अब यहाँ पर एक 0 है, 0 बढ़ा लेंगे। अब यहाँ पर ये हमारा आ जाएगा 3520। अब क्षेत्रफल है इसकी क्या ही वर्ग होती है, तो वर्ग सेंटीमीटर में आ जाएगा, वर्ग सेंटीमीटर। तो इस तरीके से पार्श्व पृष्ठ मालूम हो गया, कर्व्ड सरफेस एरिया उस बेलन की। अब आइए टोटल सरफेस एरिया यानी संपूर्ण पृष्ठ निकालते हैं। संपूर्ण पृष्ठ बेलन का, संपूर्ण पृष्ठ, टोटल सरफेस एरिया, संपूर्ण पृष्ठ। तो संपूर्ण पृष्ठ में हमने बताया कि दोनों वृत्ताकार भाग और कर्व्ड सरफेस एरिया दोनों शामिल होते हैं। तो ये होता है 2 पाई आर ब्रैकेट में एच प्लस आर। 2 पाई आर एच ये कर्व्ड सरफेस एरिया है, 2 पाई आर स्क्वायर ये दोनों जो वृत्त होते हैं, वृत्ताकार भाग ऊपर और नीचे के, उनकी एरिया है। तो अब आइए इसको सॉल्व करते हैं। 2 इंटू पाई, पाई मीन्स 22/7 और आर का मान है यहाँ पर 14 और एच प्लस आर 14 धन 40, 40 उसकी एच है, 14 उसकी रेडियस है। तब आइए इसको सिंप्लीफाई करते हैं। अब यहाँ इसको काट देंगे, 7 दूनी 14, तो 22 दूनी 44 हो गया, 22 दूनी 44, 40 10 50 54, 54 में 2 से गुणा करेंगे, 54 दूनी 108, 40 10 50 4 54, 54 में 2 से गुणा कर देंगे तो 108 हो गया। अब आइए गुणा करके निकाल लेते हैं, 108 है हमारा और गुणे 44, 4 8 32 ही हो गया, 4 एकम 4, फिर 2, फिर 3, फिर 4, फिर यहाँ पर 2 लिखेंगे, 3 2 5, 4 3 7 हो गया, 4 3 7, यहाँ 4 हो गया हमारा। तो इस तरीके से हम गुणा कर लिए तो गुणनफल ये आ जाता है 4752, 4752। अब यहाँ एक क्षेत्रफल है इसलिए वर्ग सेंटीमीटर इसका क्षेत्रफल हो जाएगा, वर्ग सेंटीमीटर। तो इसका कर्व्ड सरफेस एरिया 3520, टोटल सरफेस एरिया 4752। तो इस तरीके से हम किसी भी बेलन की लंबाई, ऊंचाई ज्ञात है, उसका रेडियस ज्ञात है, तो उसका आयतन, पार्श्व पृष्ठ और संपूर्ण पृष्ठ बहुत ही आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। तो आशा करता हूं कि आपकी समझ में आ गया होगा। तो वीडियो अगर अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर करें, और चैनल पर नया हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में इसी तरह के सवालों के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।